हेलीवेयर तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और हम लोग बात करें कि हम लोग पहले ही इसके चैप्टर के काफ़ी सारे लेक्चर्स निपटा चुके हैं, तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बाकी आज का हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया हमारे एंशियंट जो हमारी हिस्ट्री है वो कंप्लीट होकर डल चुकी है और पॉलिटी के काफ़ी लेक्चर डल चुके हैं। तो भैया 20 से स्टार्ट मत करिए, स्टार्ट से स्टार्ट करिए। पहले लेक्चर में जाइए, प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर डला वहाँ से स्टार्ट करिए तो समझ में आ जाएगा पूरा। तो भैया हम लोग पहला हमारा चैप्टर आज का चैप्टर है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसकी विशेषताएं बतानी है हमें। तो भैया अब थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। भैया संविधान अभी तक अंग्रेजों राज कर रहे थे, राज करने के बाद अंग्रेज छोड़ गए तो भैया उन्होंने फिर हमारी हेल्प की। भैया हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये कब बनाना स्टार्ट किया था? 9 दिसंबर 1946 से बनाना स्टार्ट कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इतना पता है आपको? क्लियर हो गया। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश भर में लागू हो गया था। इतना क्लियर है? हाँ। तो भैया 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। और हम लोग बात करें कि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं। इतना बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने फीचर्स की ओर। तो भैया फीचर्स की बात की जाए तो भैया लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम लोग बात करें कि भैया सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट यानी कि सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। अब भैया लंबा क्यों होगा? क्योंकि भैया डिटेल से काम किया गया होगा, इस वजह से लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। और तीसरी बात है भैया हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये हाथों से लिखा गया पूरा पूरा हमारा इतना मोटा चौड़ा संविधान है, इसको पूरा पूरा हाथों से लिखा गया है। और किसने लिखा है? राम बिहारी नारायण रायजोधा ने लिखा है। किसने लिखा है? नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, राम बिहारी नारायण रायजोधा ने लिखा है। और भैया आपको बता दूं कि भैया इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। और कौन सी स्टाइल में लिखा था, यानी कि लिखने का फॉन्ट कौन सा था? फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा था इन्होंने। वैसे कर्सिव राइटिंग नहीं, बिल्कुल फ्लो में मस्त अच्छी राइटिंग लगती है ये वाली, तो उसमें लिखा था इन्होंने। और भैया हिंदी में किसने लिखा है? हिंदी में लिखा है वसंत कृष्णा वैद ने लिखा है। हिंदी में किसने लिखा है? भैया जब पेपरों में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इंग्लिश में किसने लिखा है, तो भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजोधा ने लिखा है। और हिंदी में किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद ने लिखा है। और भैया डेकोरेशन, यानी कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास की जो डेकोरेशन दिख रही होगी, तो भैया ये किसने लिखी है? ये डेकोरेशन बनाई है दो लोगों ने। किसने किसने लिखी है? नंदलाल बोस ने लिखी है, और दूसरी लिखी है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने डेकोरेशन की है। किसने किसने की है डेकोरेशन? सजाया किसने है? नंदलाल बोस ने सजाया है और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया है इसे। तो इतना बहुत क्लियर हो गया होगा भैया हमने कितना पढ़ लिया। मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया भर में, डिटेल से लिखा गया है, हैंड रिटन है। किसने लिखा है? राम बिहारी नारायण रायजोधा ने लिखा है। हिंदी में किसने लिखा है? वसंत कृष्णा वैद्य ने लिखा है। डेकोरेशन किसने की है? नंदलाल बोस ने किया। और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने की है डेकोरेशन। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरे फीचर्स की बात करें, इस फीचर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर था वही हम लोगों ने इसी से हटाया था। तो सोर्सेज ऑफ द, यानी कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया कहाँ से है, तो भैया हमने आधा से ज़्यादा 70 से 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने उठाया है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो भैया इस कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट से हमने उठाया है अपना। तो जो कि अंग्रेज जब हम पे राज कराए थे तो यही वाला एक्ट उठा के हमने आधा ज़्यादा इससे ही उठा लिया। और बाकी बचा, तो बाकी जो हमारे 10 कंट्रीज जो हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये अलग अलग कंट्री में गए और भैया वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन समझा। और उसका जो बेस्ट एलिमेंट था उसमें छांट बीन कर तोड़ मरोड़ कर अपना जो अच्छा लग रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पारित कर लिया उन्होंने। और कौन कौन से देश थे वो? यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इन कंट्री से हमने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है। तो इतना बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। तो भैया जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतनी अलग अलग जगह से उठाया है तो भैया कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि भैया कैसे, अब लोग क्या कहने लगे, बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं, यानी कि उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अलग अलग कंट्री से लिया है। भैया लिया है तो क्या करें भैया, जो हमें अच्छा लगा तो वो लिया, ऐसा तो है नहीं कट टू कट कॉपी कर दिया। लिया अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लगा दिया, जो अच्छी चीज़ थी वो ये लगा दी। अब मान चलिए कि सब लोग खाना खाते हैं, तो आप खाना खा रहे हैं तो इसमें कोई गलत चीज़ है, तो लोग कहने लगे भैया तो हमारी कॉपी कर रहे हो, तुम हम खाना खा रहे हो तुम भी खाना खा रहे हो, तो भैया खाना खाना छोड़ दें क्या आपके चक्कर में क्या हम?
अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले फीचर के बारे में, जो कि है हमारे अपने अगले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में बात करेंगे कि भैया नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नेचर कैसा है। जैसे कि अगर एग्जांपल दें, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ कोई इंडिविजुअल है मान चलिए, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो वो अपना नेचर कैसा दिखाएगा कि बहुत चिड़चिड़ा जाएगा। तो ये सब उनका क्या होता है, नेचर होता है। कोई खुश मिजाज आ जाए, उससे कुछ भी कहते रहो कोई दिक्कत नहीं होती, ना कुछ कहेगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हंसता रहेगा, मजाक करता रहेगा। तो ये सीन होता है। तो ऐसा इंसान का नेचर होता है। उसी प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी एक नेचर है, यानी कि ये क्या है, सॉवरेन है, संप्रभु है। यानी कि संप्रभु का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमारा कंट्री में अगर कुछ चीज़ होनी है, अगर कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ब्रिटेन से या अमेरिका से या फिर दूसरी कंट्री से परमिशन लेनी है। हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ाद हैं, किसी के अधीन नहीं है। तो ये क्या होता है, सॉवरेन होता है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के सभी के लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है, धरती है, इसके जो सभी रिसोर्सेज हैं, इस पे सबका बराबर का हक है। यानी कि समाज समाज के तौर पर ये सबका बराबर हक है। तो ये होता है सोशलिस्ट। तो भैया कि जो जितनी भी चीज़ें रिसोर्सेज, सबका बस बराबर अधिकार है सब पे। तो भैया हम लोग बात करें, क्या ऐसा था या फिर ऐसा है कि भैया हम लोग अभी सोशलिस्ट हैं? तो अभी तो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हज़ारों सालों से हमारे यहाँ पे मोनार्की चल रही थी, राजा वगैरह राज कर रहे थे। तो कुछ बस्तियाँ थी जिन पर राजा ही ही हक था, लोगों का हक बहुत कम था, जैसे कि लैंड वगैरह हो गई या दूसरी चीज़ हुई। तो अभी नहीं है, थोड़ा समय लगता है ये सब चीज़ें होने में। एक तरीके से कह दें तो हाँ, है भी, और कहीं एक तरीके से कह सकते हैं नहीं भी है। और तीसरी चीज़ है सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि कोई जो संविधान है इसका कोई धर्म नहीं है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। यानी कि सेकुलर का मतलब है, ना भैया तुम हिंदू हो, हमें ना तुम्हें तुमसे प्रॉब्लम है, ना तो अगर तुम मुस्लिम हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी भी धर्म के हो तो हमें धर्मों से कोई मतलब ही नहीं है। सेकुलर कंट्री है। और कुछ कंट्री जैसे कि हमारी होती हैं, कुछ कंट्री इस्लामिक कंट्री होती हैं, कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज होती हैं, तो भैया वो अपना धर्म बता देते हैं कि भैया हमारा ये धर्म है, तो भैया इसकी ही चलती है। तो वो सेकुलर कंट्री नहीं होती है। सेकुलर कंट्री वो होती है जिसमें किसी भी धर्म से कोई दिक्कत ना हो। डेमोक्रेटिक, यानी कि भैया हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क करती है। और रिपब्लिक, गणतंत्र है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो हमारा हेड है, नेता है, उसे भी चुना जाता है। ऐसा नहीं है हेरिडिटी से चलता हुआ आ रहा तो फिर से उसे नेता बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी तक हमने फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। तो भैया हमारे ये कुछ फीचर्स थे किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के। उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।